धनबाद कोयलांचल से जहां हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प के पहले का वीडियो सामने आया, जिस घटना को अंजाम देने वाले दर्जनों नकाबपोश और अन्य युवक जो इस पूरी घटना में शामिल थे वो इसमें नजर आ रहे हैं। खुद को ये हिलटॉप का गार्ड और कर्मी कहते हुए नजर आते हैं। जेएमएम नेता कारू यादव का भी नाम लिया जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी का काम बाधित करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल धनबाद धर्माबांध ओपी क्षेत्र के गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत बाबूडीह में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को ये हिंसक झड़प हुई थी और संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, वीडियो सामने आ गया, इस वीडियो की क्या पुष्टि हो रही है? साथ ही साथ जो लोग इसमें नजर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई कब तक? फिलहाल तो जो वीडियो सामने आएगा पुलिस के लिए भी काफी आसान हो गई है जांच करने के लिए, क्योंकि जो चेहरे इसके सामने आ रहे हैं वह कहीं न कहीं पुलिस इसे चिन्हित करेगी। उन चेहरों के हिसाब से उनके नाम और एड्रेस को पता करने के बाद कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी तक अगर कहा जाता है हिलटॉप आउटसोर्सिंग और आपसी सांसद के जो कार्यालय उसको जलाने के मामले में 1 दर्जन से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी जो है गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। पुलिस की कार्रवाई तेज है और यही कारण है कि पुलिस अब मधुबन थाने में नोटिस भी चिपकाई है इन घरों में। साथ ही साथ इन नोटिस में ये कहा गया है कि वो जल्द ही पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए, नहीं तो फिर इनकी गिरफ्तारी वारंट से कुर्सी दी जाएगी। अब जब यह वीडियो सामने आई है तो इसके बाद से और जिस तरीके से उसमें जेएमएम नेता जो कि इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य जो जिम्मेदार माने जा रहे हैं, जिस पर दबिश पुलिस लगातार बनाई हुई है, उसका नाम लिया जा रहा है और साथ ही साथ गोविंदपुर के एरिया 3 के जीएम का भी नाम आ रहा है। और इससे बड़ी बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम हिलटॉप आउटसोर्सिंग के गार्ड हैं और इसके कर्मी हैं, लेकिन ताजुब की बात है अगर वह गार्ड और कर्मी है तो फिर हरवे हथियार से लेकर एक जगह पर क्यों जमा है, जबकि हिलटॉप आउटसोर्सिंग में काम कोयला उत्खनन का होता है। और जब ये दोनों गुटे आपस में भिड़े थे तब वहां पर गोलीबारी बमबाजी की घटनाएं हुई थी और जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे और उस लोग हमारा एसपीओ पर भी हमला किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरे वीडियो की जांच कर रही है और जिन चेहरों को जो चेहरे इसमें सामने आ रहे हैं उनको चिन्हित कर इस पर कार्रवाई करने की दिशा में कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस जानकारी के लिए। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां मैया सम्मान योजना ने इस वक्त मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जी हां, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं के नाम पर दूसरे लोग पैसे की उगाही कर रहे हैं। ब्लॉक का चक्कर लगाने के लिए कई महिलाएं मजबूर नजर आती हैं। 6 जनवरी से पोर्टल बंद है और अभी तक इन लोगों की तरफ से अप्लाई तक नहीं हो पाया। पैसा नहीं आने से महिलाओं के अंदर आक्रोश और नाराजगी साफ नजर आती है। महिलाओं का यह आरोप है कि अप्लाई करने के 4 महीने के बाद भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक एक भी किश्त मिली ही नहीं। तो मैया सम्मान योजना ने इस वक्त इन महिलाओं की परेशानी को बढ़ा दिया है। सर साइट नहीं चल रहा, साइट बंद है। कितने दिनों से बंद हो गया 20-25 दिन से बंद है। बंद है हाँ। लोग लाभ नहीं उठा पा रहे, अभी भरा नहीं, अभी भरा ही नहीं रहा। लोग आते जरूर है लेकिन अभी एंट्री नहीं हो रहा है। तो लोग तो नाराज हो जाते होंगे कि काम हाँ नहीं बिल्कुल, अभी जो लोग अभी भरने आ रहे हैं वो लोग तो नाराज ही होंगे ना, परेशान भी हो रहे हैं। नाराज होके तो जा रहे हैं और काफी भीड़ भी होता था और अंदर भी शायद साइड नहीं चल रहा ब्लॉक में, जिसकी वजह से वो लोग देख नहीं पा रहे हैं मतलब क्या समस्या है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब ठीक ठाक भरे नहीं है और जिसकी वजह से वो मिस्टेक हो रहा है और जिसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है इसको। सम्मान योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ये इस वजह से क्योंकि विभागीय अधिकारी बताते हैं कि मैया सम्मान का पोर्टल मेंटेनेंस में गया है। इस वजह से पिछले 6 तारीख से ना तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ना तो पैसे को लेकर लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और ये तमाम लोग ये जानने के लिए यहाँ आए हुए थे कि ब्लॉक कार्यालय में ये जानकारी इन्हें चाहिए थी कि अगर इन्होंने फॉर्म भरा तो क्या इनके पैसे क्यों नहीं आए। क्या दिक्कत हुआ दीदी? पैसा नहीं गया है। किस चीज का? अथी मैया योजना वाला एक भी बार नहीं मिला है ना, एक बार भी नहीं मिला है। तो क्या बोला अंदर गए तो? बोला 24-25 तारीख को आ जाइएगा, चेक कर देंगे। अच्छा, अभी चेक भी नहीं हो रहा? नहीं हुआ है। फॉर्म भरे आप कब थे? मेरा फॉर्म शुरू में भरे थे जब सिस्टम शुरू हुआ था ना, उसी टाइम 25 को या 20 तारीख को आना है। 20 के बाद तभी यहाँ जांच होगा। हाँ। या पता भी नहीं चल रहा है क्या हुआ, कब भरे थे फॉर्म?
अक्टूबर या नवंबर में। अक्टूबर में ही भरे? हाँ, लेकिन फर्स्ट बार भी भरे थे, एक भी रुपया नहीं आया? नहीं, बार भरे फिर भी नहीं आया, फिर बदे भरे फिर भी नहीं आया कोई। अभी तक नहीं आया? नहीं, जांच कराने कितना बार आ गए ऑफिस? ऑफिस तो नहीं आए, आज आज ही आए? हाँ, आज भी नहीं पता चला क्या? नहीं, बैंक चेक भी भी नहीं। कई बार जाते हैं तो फिर वापस चलाते हैं, अच्छा, नहीं आया है बोल के। तकलीफ उन लोगों की है जिन्होंने मैया सम्मान योजना का फॉर्म तो भर दिया लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं और अब ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ब्लॉक कार्यालय भी ये कहता है कि अभी मत आइए, 20 तारीख के बाद आइएगा, क्योंकि फिलहाल पोर्टल मेंटेनेंस में चल रहा है। ना तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ना तो किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी साझा कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अगली बड़ी खबर भी रांची से, जहां झारखंड बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की ये बड़ी बैठक, बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक इस वक्त चलती हुई। सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ इस बैठक के जरिए किया गया है, यानी जो लक्ष्य है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, सक्रिय सदस्य बनाकर उस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये इस वक्त बैठक चलती हुई। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी इस वक्त तेज हो चुकी है। झारखंड की महिला नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें 3 महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री सीमा सिंह को भी ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें दिल्ली की 5 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है और दिल्ली की जनता के साथ ये संवाद करेंगी। और ये नाम है आरती कुजूर, आरती सिंह, ये नाम सीमा सिंह के। साथ ही साथ जानकारी ये भी आती हुई कि आरती कुजूर और आरती सिंह जो है वो दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। सीमा सिंह आज दिल्ली के लिए रवाना होने वाली हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कड़िया मुंडा से जुड़ी हुई। रांची से यह खबर, जहां पर बेहतर इलाज के लिए कड़िया मुंडा को दिल्ली भेजा जाएगा। एयर एम्बुलेंस से ये दिल्ली जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा, जिनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए अब ये बेहतर सुझाव सामने आया, जिसमें कहा गया कि बेहतर इलाज दिल्ली में संभव है और इसलिए कड़िया मुंडा का इलाज दिल्ली में होना चाहिए। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओरांव ने इसकी जानकारी दी है। जुएल ओरांव ने कहा कि कड़िया मुंडा से मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लिया क्या है। बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से कल शिफ्ट उन्हें दिल्ली किया जाएगा। मैं माननीय काड़िया मुंडा जी हमारे वरिष्ठ नेता, उनका तबीयत खराब है और एडमिटेड है। इसको जानने के बाद मैं दिल्ली से कल उनको देखने आया था और वैसे तो पहले के तुलना में अभी थोड़ा बेटर है और धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा है, लेकिन इनका फर्दर थोड़ा ट्रीटमेंट के कारण और इनको और थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट का आवश्यक के कारण पार्टी ने निर्णय किया है, हम लोग ने निर्णय किया है कि काड़िया मुंडा जी को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लिया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और जनजातीय मामले के मंत्री आदरणीय जुएल ओरांव जी रांची पधारे थे और हमारे जो है अभिभावक गार्जियन आदरणीय कड़िया मुंडा जी का स्वास्थ्य का हाल लेने के लिए आए थे। और अब खरमास खत्म हो चुका और खरमास खत्म होते ही एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बैनर पोस्टर लगाकर उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं। दरअसल झारखंड कला संस्कृति की तरफ से टूसू मेले का आयोजन किया गया था और इस बैनर पोस्टर पर बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो और बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू का फोटो लगाया गया। दुलाल भुइयां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से वो काफी प्रभावित हैं। पिछले दिनों भारी बारिश में राजधानी रांची से अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे थे। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ और पार्टी के साथ रहना गर्व की बात है। भाजपा में जाना, अब भाई भाजपा के हमारे बड़े बड़े मित्र, बड़े बड़े माननीय लोग हैं। रघुवर जी हमारे मित्र हैं, पूर्व गवर्नर साहब,
उनके आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, बाबूलाल जी के मिल जाएगा, तो निश्चित हम तो खड़े हैं काम करने के लिए, एक सिपाही बनने के लिए तैयार है। वहीं गुमला से बड़ी खबर आ रही है। सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश की गई, हालांकि चोर चोरी करने में सफल नहीं रह पाए। चोरों ने ताला तोड़ने की भरसक कोशिश की, लॉकर नहीं टूटने की वजह से चोरों के मंसूबे पर पानी फिर गया। शाखा प्रबंधक ने हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दी है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। पालकोट थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने। यही चोरों की तरफ से चोरी का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन चोरी वो नहीं कर पाए क्योंकि सहकारी बैंक में चोरी की जब कोशिश हो रही थी तो लॉकर तोड़ने में ये चोर नाकाम रहते हैं और ताला तोड़कर चोरी का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा था। दोनों बाहर का दरवाजा टूटा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैनेजर साहब को इन्फॉर्मेशन किए, मैनेजर साहब फिर आए, थाना प्रभारी फोन किए तो फिर आए, तो फिर आन के साथ बैंक खोल लिया। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां साइबर थाना पुलिस को सफलता मिली है। 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 6 मोबाइल, 9 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुआ है। कैशबैक का मैसेज भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। तो जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां जैनुल अंसारी और लालू अंसारी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से हम लोगों को 6 मोबाइल और 8 मोबाइल सिम जब्त किया गया। ये लोग का मॉडस ऑपरेंडी था कि ये लोग मैजिक पे, फ़ोन पे के माध्यम से मैसेज भेजते थे कि आपका कैशबैक आया है, और जब उसमें कोई विक्टिम उसमें एडिट करता था या उसको लॉग इन करता था तो उसके पैसे का आदान प्रदान हो जाता था और उसके साथ साइबर ठगी हो जाती थी। इनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के एरिया था। इसमें 3 लोग गिरफ्तारी हो गई है। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं पाया गया। झारखंड में भले ही नक्सलवाद अब अपना अंतिम दिन गिन रहा हो, लेकिन ग्रामीण अपनी ही जमीन पर बेमौत मरने के लिए मजबूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आईटी, जिसकी चपेट में आकर ग्रामीण और उनके पालतू पशु मौत उनकी हो रही है। ऐसे में झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि कोल्हान से अगले 3 महीने के भीतर नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इस वजह से ही वो इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा है कि अब इनकी मारक क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। ना इनके पास गोला है, ना इनके पास हथियार है, ना इनके पास आदमी है। बस बीच बीच में छोटे मोटे माइंस लगाकर ये पुलिस को और ग्रामीणों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। और हमने 3 महीने का टारगेट दिया हुआ है इनको खत्म करने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च खत्म होते होते हम इन लोगों को साफ कर देंगे। खबर हजारीबाग के बरकट्ठा से, जहां बिलकप्पी में सर्वाधिक गर्म जल कुंड का मेला का आयोजन किया गया और मेले के उद्घाटन के दिन ही चोरी का मामला सामने आ गया। चोरों ने 2 महिला के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। अंचलाधिकारी का भी यहाँ पर देखिए कैसे उनके भी पॉकेट पर चोर हाथ साफ करते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा चेन चोरी हुआ, मेरा सास का भी काट ली। सास का भी चोरी हुआ है? हाँ, सास का भी काट ली। कितना का चेन हुआ है ये तो पता नहीं है। 1.5-2 लाख का जरूर होगा। दोनों का चेन काट ली। पुलिस को सूचना दिए हैं? 3 गो लेडीज थी, हम लोग को पता चल गया कि कैमरा में देखे ना तो पूरा भाग रही है। भाग रही है? हाँ। कैमरा में आया? सच्चाई बात है। हम लोग उसका क्या बोलते हैं, सीसीटीवी चेक किए, चैन खींचते हुए दिख रहा है। और इसमें जहाँ तक रही बात, प्रशासन और मेला कमेटी पूरा हम लोग प्रयास किए हुए हैं। हम लोग हर कुंड में हर जगह फोकस किए हुए हैं। कैमरा से लेके तो अधिकारी भी है और हमारा कमेटी वॉलंटियर भी है। तो आने वाले यात्री जो है उनसे मैं ये आग्रह करेंगे कि अपना जो कीमती सामान है उनका सुरक्षा खुद करने का प्रयास करें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। कल अनशन तोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई 14वें दिन अनशन तोड़ते नजर आएंगे प्रशांत किशोर। 16 जनवरी को अनशन खत्म करने की जानकारी न्यूज 18 ने पहले ही आपको दी थी और अब ये जानकारी सामने आती हुई कि कल की तारीख जब 16 जनवरी उनके अनशन खत्म करेंगे पीके। दोपहर 12 बजे का वक्त अनशन तोड़ेंगे पीके। बीपीएससी के मुद्दे पर लगातार अनशन करते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे थे। जन स्वराज पार्टी की तरफ से
इसे लेकर घोषणा भी की गई थी। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, न्यूज़ 18 ने इसकी जानकारी पहले दी थी कि 16 जनवरी की तारीख है जब प्रशांत किशोर अपना अनशन खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल विभा, देखिए लंबे अरसे से वे लगातार अनशन पर थे और राज्यपाल से जब अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था तो राज्यपाल ने भी आग्रह किया था कि अभ्यर्थियों से कि वे प्रशांत किशोर को कन्विंस करें ताकि वो अपना अनशन जो है वो तोड़ दें। आज अनशन का 14वां दिन है, लेकिन आखिरकार पार्टी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कल शाम में कि 48 घंटे के अंदर वो अपना अनशन तोड़ेंगे और वह तारीख होगी 16 जनवरी, यानी कल दोपहर 12 बजे वो अपना अनशन तोड़ेंगे। दरअसल पार्टी का एक वैकल्पिक कार्यालय जो है वो तैयार किया जा रहा है मरीन ड्राइव के बगल में, तो वहाँ प्रशिक्षण शिविर चलना है और उसके पहले वो अपना अनशन जो है तोड़ेंगे। और आगे इस मामले में बीपीएससी के इश्यूज को, हालांकि कल उस मामले में सुनवाई भी होनी है, कोर्ट में सरकार और आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा, लेकिन आगे क्या रणनीति होगी इस पूरे मामले को लेकर, इस बात का भी खुलासा करेंगे प्रशांत किशोर। तो चलिए, आखिरकार अब वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। ये जनसुराज से जुड़े लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी और जितने भी लोग इस जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय समान जानकारी के लिए। तो प्रशांत किशोर कल अपना अनशन तोड़ने वाले हैं और न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई 14वां दिन जब अनशन प्रशांत किशोर की तरफ से खत्म किया जाएगा। और एक बार फिर से रुक करते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। तो बंगाली समुदाय के अध्यक्ष अभिजीत दत्ता ने बीजेपी विधायक और सांसद के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बंगाली समुदाय ने उनको लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। बंगाली समाज के प्रतिनिधि ने बीजेपी पर राम प्रसाद मुखर्जी को अपमानित करने का आरोप लगाया है। अभिजीत दत्ता ने कहा कि अगर मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो इसे लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उससे विगत कुछ दिनों से भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, बंगाली समाज के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं। डुल्लू महतो जी का जैसे ये है कि बंगाली समाज को यहाँ से जाना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा। अमित यादव जी जो हैं बरकट्टा के विधायक, वो हमें दलाल बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारे द्वितीय भाषा का जो दर्जा है वो मिटा दिया जा रहा है। राजभवन से हमारा नाम हटा दिया गया है, बंगला में स्टेशन से हमारा नाम हटा दिया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी जा रही है। ऊपर से इस तरीके का बयान, ये बहुत आलामी करेंगे। इनके बारे में शिकायत है तो उन लोगों से हम बात करेंगे। किसी भी जाति समाज को लेकर के अगर बोला गया है तो फिर वो गलत है, क्योंकि व्यक्ति कोई खराब हो सकता है लेकिन संपूर्ण समुदाय को के बारे में बोलना वो किसी के लिए भी उचित नहीं है। तो बीजेपी ने आज से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के इस अभियान की कांग्रेस ने हालांकि जमकर आलोचना की। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरीके की टीका टिप्पणी करे। कांग्रेस ने बाबा साहब के मरने के बाद भी उन्हें 2 गज जमीन तक नहीं दी, सिर्फ उन्हें अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। वो संविधान लेकर के घूम रहे तो पार्टी का भी दायित्व बनता है कि भाई जनता को बताना कि इसका चेहरा क्या है। उनका चेहरा तो पूरा कलिक से पोता हुआ, तो इसीलिए आज ये जरूरत पड़ी कि हमें देश की जनता को बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के राज्य में, केंद्र में भी और प्रदेशों में भी जब उनकी सत्ता होती थी तो उन्होंने किस प्रकार से संविधान को इन्होंने तोड़ा है, कैसे संविधान का उन्होंने अपमानित किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हॉकी इंडिया लीग को लेकर मैच का रोमांच हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज शाम 6 बजे सूरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच रोचक मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही मजबूत टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी हैं और ऐसे में आज दोनों के बीच होने वाली टक्कर पर सबकी नजरें हैं। हॉकी ग्राउंड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
हॉकी इंडिया लीग का हर मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। आज शाम 6 बजे होने वाले मुकाबले की बात करें तो आज सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला उड़ीसा वॉरियर्स के साथ होने जा रहा है। सुरमा हॉकी क्लब जिसकी कप्तान सलीमा टेटे हैं, निक्की प्रधान खेलते हुए नजर आएंगी। सुरमा हॉकी क्लब ने शुरुआती मैच जीते हैं, उड़ीसा वॉरियर्स ने भी अपना शुरुआती मैच जीता हुआ, लिहाजा दो विनर्स टीमें आज टकराएंगी। लेकिन कल के मुकाबले की बात करें तो कल दिल्ली एसजी और बंगाल टाइगर्स के बीच रोचक मुकाबला हुआ था। बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी को 1-0 से हराया था। लेकिन जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ रहा है, दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मुकाबले में एक अलग टेम्परामेंट देखने को नजर आ रहा है। और हमारे साथ इसमें हॉकी झारखंड के महासचिव हैं। बोले विजय जी, जिस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, खिलाड़ियों में जोश की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन दर्शकों का जोश भी कम नहीं। देखिए, दर्शकों का जोश जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, दर्शकों में भी उतनी एनर्जी बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे हमारे बेटियां गोल मारते नजर आ रही है, उसी तरह आज भी देखिएगा कि जोरदार मैच होगा। ऐसा मैच होगा कि इतिहास के पन्ने पर स्वर अशोक से लिखा जाएगा। क्या बात है। देखिए, हॉकी इंडिया लीग के बारे में वैसे भी कहा जा रहा है कि आईपीएल की तर्ज पर होने वाली इस लीग में पहली बार हॉकी खिलाड़ियों पर भी ऑक्शन हुआ है। और जो कीमतें मिली हैं वो कीमतें बता रही हैं कि आने वाले समय में हॉकी का भविष्य कहाँ है। राष्ट्रीय खेल है, लेकिन रांची इस मामले में एक नया इतिहास दर्ज करने जा रहा है। क्योंकि जब भी हॉकी इंडिया लीग की बात आएगी, रांची का नाम पहले आएगा, क्योंकि हॉकी इंडिया लीग यही खेली जा रही है। ऐसे में अब दिल्ली एसजी को जहां पहली जीत की तलाश है, वहीं सुरमा हॉकी क्लब अपनी दूसरी जीत की ओर आगे बढ़ेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर